इस वीडियो में मैं बात करूंगी रीअक्रेंस के डर को कैसे दूर किया जाए। हमेशा दिमाग पे हावी रहने वाला एक प्रश्न, कहीं मुझे दोबारा तो यह बीमारी नहीं हो जाएगी, कहीं मेरे शरीर में कहीं कोई सेल पनप तो नहीं रही है दोबारा से। इस तरह का डर हमेशा हमारे दिमागों में हावी रहता है। जो भी ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवर्स हैं या जो भी इस तरह की बीमारी से लड़ रहे हैं या जूझ रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और अभी मुझे पूरे 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरे लास्ट ट्रीटमेंट से अब तक। तो आज मैं बात करूँगी रीअक्रेंस का डर, जो हमेशा मुझसे जुड़ने वाले बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये रीअक्रेंस के डर को कैसे दूर करें, जो हमेशा दिमाग पे हावी रहता है। तो मैं हर किसी इंसान को यही कहती हूँ, रीअक्रेंस का डर आप में होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी से जो कैंसर जैसी सेल या कैंसर नुमा जो गांठ थी या आपकी बॉडी में जहाँ पर भी कैंसर था, वो ट्रीटमेंट के थ्रू आपकी बॉडी से निकाल दिया गया है और आप अब एक आपकी जो बॉडी है वो एक फ्रेश बॉडी है। आप आपके ऊपर है, आप इसके साथ आप कैसे इसको रखते हैं, इसका ध्यान किस तरह से रखते हैं। क्या आप दिमाग पे इस तरह का स्ट्रेस लेंगे कि दोबारा ना हो जाए, या फिर इस तरह की बातों से अपने दिमाग पर हावी कर लेंगे कि दोबारा हो गया तो। क्योंकि मैं हमेशा मैं अपने परिवार में भी कहती हूँ और सबसे जो भी मुझसे जुड़ता है इंसान, उनसे यही कहती हूँ कि अब हमारी बॉडी से वो चीज़ निकाल दी गई है। अब हम जैसे हमारी बॉडी को ट्रीट करेंगे, जैसे हम हमारी लाइफस्टाइल को रखेंगे, हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। तो हमेशा आप सोचें कि बिफोर ब्रेस्ट कैंसर, जब आपका डायग्नोस नहीं हुआ था, उससे पहले आपकी लाइफस्टाइल कैसी थी और अभी आपने क्या उसमें बदलाव किया है। आपने पहले क्या गलतियां की थी जिसके कारण आपको इस तरह की गांठ आपके शरीर में पनपी है। हो सकता है वो आपकी खान पान की वजह से हो सकता है, या फिर आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से हो सकता है, या फिर आप में कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन या बहुत घरेलू कलह, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल वीक है इस वजह से। तो कोई भी कारण हो सकता है। तो उन कारणों को आपको ढूंढना होगा और उन सब कारणों में आपको खुद को बदलाव करने होंगे और आप अब एक नए इंसान के रूप में अपने आप को हमेशा बदलते रहें, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, जो गलतियां मैंने पहले की थी वो अब नहीं करूँगी। तो शरीर भी वैसे ही आपको रिप्लाई देगा, शरीर भी वैसे ही आपके सामने प्रेजेंट होगा। अगर आप खुश होंगे तो आपके फेस पे वो खुशी आएगी और आपका शरीर एक्टिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। तो रीअक्रेंस का डर हमेशा के दिमाग मतलब इस तरह की बात को हमेशा कभी भी दिमाग पर हावी ना होने दें, क्योंकि आप जो कैंसर जैसी चीज़ है आपके बॉडी में से निकाल दी गई है। अब आपकी जो बॉडी है एक फ्रेश बॉडी है, आपके ऊपर है आप उसको किस तरह से डील करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कुछ उन लोगों से दूर रहें जो इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे उस कलीग को था या उस रिश्तेदार को था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसने इससे इतने दिन सरवाइव किया। अगर कोई बताए भी आपको तो एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि हर इंसान की कहानी सेम नहीं होती है। हो सकता है उसकी परिस्थिति क्या रही हो, उसका स्ट्रेस लेवल क्या रहा हो, उसकी मानसिक स्थिति क्या रही हो, उसका घरेलू घर का हालात कैसे हो। तो आपकी कहानी, अपनी कहानी को किसी और की कहानी के साथ कभी भी मैच ना करें। कि हमेशा बहुत से लोग अपने इलाज को मेरे इलाज से या दोनों को मैच करने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन सी दवाई लगी थी, आपको कितने रेडिएशन हुए थे, मुझे तो ऐसा हुआ था, आपको कैसे हुआ था, मेरे को तो इस तरह की गांठ थी, आपको कैसी गांठ थी। हाँ ठीक है, आप हम एक दूसरे से पूछ कर मतलब एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, लेकिन अपने जो इलाज को या अपने कैंसर की जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो दोनों का सेम नहीं होता है। हमेशा बहुत ही कम लोगों का मैच कर पाता है। बहुत ज़्यादा लोगों की जो कैंसर की स्टोरी होती है या कैंसर किस तरह से हुआ, सबका अलग होता है। किसी की गांठ का साइज़ छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी की बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं, या किसी के अंडर आर्म्स में होता है, किसी का लेफ्ट में होता है, किसी के टाइप्स अलग होते हैं। किसी का स्टेज 1 में पकड़ा जाता है, किसी का 3rd में, किसी का 4th में भी
किया जाता है, या हार्मोन रिसेप्टर्स पॉजिटिव वाले होते हैं, मेरा जैसे नेगेटिव है तो हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिव वाला होता है, तो बहुत टाइप है इसमें। तो अपने कैंसर को कभी भी किसी के और के साथ मैच ना करें, और हमें किसी की स्टोरी को सुन के कभी भी अपने दिमाग पे हावी ना करें कि उसके साथ तो हो गया, उसको तो दोबारा हो गया, क्या मुझे भी हो जाएगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी बॉडी, अगर आपका इलाज कंप्लीट हो चुका है, आप इस ट्रीटमेंट से निकल चुके हैं, या इस ट्रीटमेंट में अगर हैं भी, तो आप जब निकलेंगे इस टाइम पीरियड को निकालने के बाद, इस ट्रीटमेंट को निकालने के बाद, 6 महीने का जो आपका 6 से 7 महीने का जो आपका टाइम पीरियड रहेगा, उसके बाद जो आपकी बॉडी होगी एक फ्रेश बॉडी होगी। अब आपके ऊपर है आप उसके साथ कैसे उसके साथ बिहेव करते हैं, मीन्स आप स्ट्रेस लेवल कैसा रखते हैं, आपका खान पान कैसा रखते हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसे रखते हैं। तो हमेशा अपने आप को इस तरह से बिजी रखें, अपने शरीर का अपना ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें, और अच्छे खुश मिजाज लोगों के साथ जुड़े, बहुत ही स्ट्रेसफुल लोगों से दूर रहें और हमेशा खुश रहें। इसका इलाज यही है। और अगर आप और ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं, रीअकरेंस के डर को और कैसे दूर किया जाए, तो अपने से रिलेटेड जो कैंसर टाइप होते हैं, अब उनकी भी अगर रिपोर्ट्स देखेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे कि बहुत सर्वाइविंग रेट्स जो है बहुत हायर है। तो उससे भी आप अपने अंदर एक संतुष्टि पैदा कर सकते हैं कि जो सर्वाइविंग रेट्स है बहुत ज़्यादा है, तो रीअकरेंस के चांसेस अब बहुत कम हो चुके हैं। और अगर किसी को हो भी जाता है तो डबल टाइम सर्वाइवर भी मैंने देखे हैं, जो बहुत मजबूती के साथ अपनी फैमिली को लेकर और बहुत खुशी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो इस तरह के डर को अगर नहीं निकालेंगे आप, तो आप एक दूसरी बीमारी को पनपना आपके बॉडी में शुरू हो जाएगा। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह के फियर को या इस तरह के डर को हमेशा दिमाग से आप निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी एक बॉडी, आप फ्रेश बॉडी है, आप इसके साथ जो जैसा बिहेव करेंगे आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। तो हमेशा खुश रहे, खुश लोगों के साथ रहे, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहे, अपने आप को बिजी रखे और अच्छे अपना एनवायरनमेंट रखे, खान पान रखे, अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर रहे। और जो भी गलतियां आपने बिफोर अपने डायग्नोस से पहले जो भी आपकी लाइफस्टाइल में जो भी गलतियां थी, उस पर बदलाव करें और एक नई एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगी। आपकी कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टा से मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अभी तक मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, और खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।